सोनी पहलवान जी, हरे नमस्कार। कृष्णा, जय श्री राम। जय यू कृष्णा नो जय श्री राम। सोनी पहलवान अमृतसर पंजाब के हैं और यूनाइटेड हिंदूज ऑफ पंजाब का पंजाब प्रेसिडेंट हैं। you know so happy to have here today. We are going to discuss about very important subject जो है पंजाब में आज क्या स्थिति है। ओके, जैसा 84 में माहौल था, बहुत हिंदुओं के लिए बहुत कठिन का समय था। वो कोई बात नहीं करते हैं उसके बारे में, यू नो सब लवी डवी बात करते हैं, मगर बहुत कठिनाई का समय था। मगर आज क्या परिस्थिति है, बदला है। अभी इलेक्शन भी आ रहा है। हिंदू क्या सोच रहा है उधर का? आज के समय में पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब फिर वापस जो है, जिस काले दौर से पंजाब निकला था, जो 84 का दौर था, जिस काले दौर में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, पंजाब फिर उस दौर में जा रहा है। उसका कारण क्या है? आए दिन पंजाब में खालिस्तानी आतंकी पकड़े जा रहे हैं। उनके पास से भारी मात्रा में बम बारूद, आरडीएक्स, रिवॉल्वर, मैगजीन्स जो उनको सरहद पार से पाकिस्तान प्रोवाइड करा रहा है, ड्रोन के जरिए और किसी भी तरह से उनके पास पहुंचा रहा है। और पहलवान जी, मैं आपका बात से इतना मानता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं अभी पंजाब में था, मुझे तो अच्छा लगा। लोग इतना बढ़िया थे, मैं बहुत सारा घुमा फिरा, लोगों से बातचीत हुआ, रखा, इंटरव्यू के लिए। मुझे तो ऐसा माहौल नहीं लगा। क्या ये बताया जाता है ये सब इसलिए कि बीजेपी गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसने अभी अपना सिक्योरिटी फोर्स का कब्जे में ज्यादा पंजाब को लेके आ गया। इसके ये करने के लिए ऐसा माहौल के बारे में प्रचार होता है क्या, या सच क्या है? देखिए दिलीपिन जी, इसमें ऐसे है कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब की जो बीएसएफ की रेंज बढ़ाई है, पहले होती थी बीएसएफ की रेंज मिनिमम आप लगा के चलो ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक। बीएसएफ जो है वो स्मगलिंग पकड़ सकती थी, ड्रग्स पकड़ सकती थी, जो सरहद पार से पाकिस्तान से आते थे ड्रग्स, हथियार, बम बारूद, आरडीएक्स। अभी पर उसके बावजूद भी बीएसएफ की जो इतनी रेंज थी 15 किलोमीटर तक, फिर भी पंजाब में जो आतंकी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आए दिन पंजाब में, अगर मैं आपको पिछले 2 महीने का आंकड़ा बताऊं ना, पिछले 2 महीने में कम से कम पंजाब में से 20 के करीब खालिस्तानी आतंकी पकड़े गए हैं, जिनको सरहद पार से वेपन्स और हेरोइन, ड्रग मनी, सब कुछ जो पाकिस्तान उनको भेजता था पंजाब का माहौल खराब करने के लिए। जो सेंटर ने किया है ना, रेंज बढ़ा दी है बीएसएफ की, 50 अभी किलोमीटर तक, राइट? अभी 50 किलोमीटर तक रेंज बढ़ा दी है। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है पंजाब को, बहुत ज्यादा इसके लिए अच्छा अच्छा है पंजाब के लिए। पंजाब की जो हम कहते हैं डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि आप पंजाब में घूम के गए हो, आपको पंजाब बहुत अच्छा लगा। ठीक है, पंजाब बहुत अच्छा है, पंजाब बुरा नहीं है, पंजाब बहुत अच्छा है। पर जो अभी एक्टिविटीज चल रही है ना पंजाब में, जो देश विरोधी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे पंजाब का और पूरे देश का माहौल शांतिपूर्वक बना रहे, वो लोग जो हैं वो एक इन गैर सामाजिक जो तत्व हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं, हथियारों की, हर तरह की सप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो पंजाब में माहौल दोबारा खराब किया जा सके। अभी देखिए, जैसे मैं जाऊंगा घूमने, कहीं जाऊंगा, मान लीजिए आप, मैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए दिल्ली घूमने जाऊं, जहां कोई भी आप लगा लीजिए
स्टेट में घूमने जाऊं, तो मैं जब घूमूंगा तो घूमना एक अलग बात है, मैं 2-4 दिन 5 दिन रह के घूम फिर के वापस आ जाऊंगा, वो अलग बात है। और जो वहां पे दिल्ली में बैठे हैं ना लोग, वो मुझसे बेटर सिचुएशन जानते हैं, जो वो जो वहां पे रह रहे हैं। अभी आप घूम के गए हो, आपको सब अच्छा लगा कि आप एज ए टूरिस्ट आए हो, पर हम जो जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ के मैं नागरिक। पत्रकार बन के आया, ओके, जी पत्रकार बन के आया। 84 में मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को मारा गया, राइट, जी ये सब हुआ जो जी जी जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। मगर जी आजकल तो ऐसा नहीं होता है, मंदिरों सुरक्षा है। बिल्कुल होता है भाई जी। उस टाइम से भी ज्यादा होने लगा है अब, क्या बात उस कर रहे हैं? टाइम से भी ज्यादा होने लगा है। देखिए ना भाई जी, अभी आप, हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मंदिरों को आज के टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 2 महीने में आपको मैं 2 घटनाएं बता देता हूँ। हमारा एक मंदिर मलेरकोटले में तोड़ा गया, शिव मंदिर तोड़ा गया, शिवाला मंदिर। वहां पे पवित्र शिवलिंग जी को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। एक संगरूर में मंदिर तोड़ा गया। फिर एक आप इधर लुधियाने में शिव मंदिर है, उसको तोड़ दिया गया, लुधियाने में शिव मंदिर को। जो ऐसी घटनाएं हैं ना, अभी रुकने का देखिए नाम नहीं ले रही हैं। आज से तकरीबन 3 महीने पहले की बात करें तो पंजाब में लुधियाना के पास एक शहर है फिलौर। फिलौर के पास एक गांव में पुजारी की मंदिर में घुस के गोलियां मार के हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने उस हत्या की इन्वेस्टिगेशन की तो उसके तार कनाडा से जुड़े हुए थे। खालिस्तानी खालिस्तानी जो आतंकी है, निज्जर निज्जर नाम का एक आतंकी है, उसका सरनेम निज्जर है, तो उसके साथ तार जुड़े थे। और वो उसका गांव भी निज्जर का है, जहां पे ये घटना हुई है ना फ्लोर के पास, वो उसी के गांव में घटना हुई है, जो उसका जद्दी गांव था, जहां जहां पे वो रहता था, जहां से वो भाग के कनाडा गया था 84 के दौर में। उसी के गांव में मंदिर में घुस के पंडित को गोलियां मार के पंडित ये की कब हत्या। हुआ? ये तकरीबन आप लगा के चलिए 3 महीने 3-4 मगर महीने ये तो पहले। खबर में तो नहीं आया कुछ भी। नहीं नहीं, सब कुछ आया है, खबर में आया है। आप तो आपको मैं खबर का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। बिल्कुल genuine बात कर रहा हूँ, हर बात आप इसकी किसी से भी आप यूट्यूब पे निकाल के देख लेना, आपको मैं लिंक दे दूंगा। न्यूज में भी आया था, बहुत मामला जी, बहुत हाईलाइट मामला हुआ था। यस, आई कैन सेंड यू पिक्स ऑफ द बैड इंसिडेंट जो ये मंदिर पिछले। में जो हुआ था घटना अभी जो बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पिक्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसका लिंक, इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की। मलेरकोटला तो अभी तो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया ना मुसलमानों का। हाँ, पहले पंजाब में 22 जिले थे, 22 जिले थे पंजाब में, 22 डिस्ट्रिक्ट्स। अभी 23 हैं, 23 जिले बना दिए हैं पंजाब में। अभी 23 जिले हैं पंजाब में, एक जिला और बना दिया गया है मलेरकोट। सो कैप्टन जी को वोट मिलेगा डिस्ट्रिक्ट। मुसलमानों का। जी 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 हाँ, मलेरकोटला में जो मुस्लिम है, मुस्लिम बहुगिनती में, ज्यादा गिनती में है, मैक्सिमम गिनती में मुस्लिम है जी मलेरकोटला में। और गाय गाय सब सुरक्षा है उधर, उसका भी कोई लफड़ा होता है कैसा? देखिए पहले आज मलेरकोटला तो पहले जगह था जहां नामदारी सिखों ने अपना बलिदान दिया। आपको मैं इसी साल की जो अपना 2021 है, अप्रैल महीने की बात बताता हूँ। अप्रैल महीने में मलेरकोटला के पास एक गांव पड़ता है पिखी। पिखी गांव में 100 के करीब गौ माता को काट के एक नदी आती है, वहां से छोटी नदी आती है, नहर, उसको पंजाबी में नहर भी बोलते हैं, छोटी नदी है। उसमें
फेंक दिए गए शव, और ऐसे काटा गया उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, उनके मतलब टांगे अलग मिली, सर अलग मिला, जो पूंछ अलग मिली, मतलब उनको इतनी बेरहमी से काटा गया ना कि उसके देखिए पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार का इतना बड़ा फेलियर है। आज तक कितने महीने बीत गए हैं अप्रैल से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने बीत गए हैं, 7 महीने होने को चले हैं। आज तक पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार ये पता नहीं लगा सकी कि वो जो 100 गौ माता को काट के उनके शव पे फेंके गए थे, जिनका एक एक मतलब पार्ट अलग कर दिया गया था, वो किसने किया। आज तक मुजरिम जो वो हैं वो पुलिस की हिरासत से बाहर हैं। आज तक पुलिस पुलिस का पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा, पंजाब पुलिस, पंजाब कांग्रेस का मैं तो कहूंगा बहुत बड़ा फेलियर है कि वो आज तक मुजरिम भी नहीं पकड़ पाई, जिन्होंने मुजरिम नहीं पकड़ पाए, या मुजरिम के साथ पुलिस है। देखिए कुछ भी हो सकता है। अभी हम तो अगर ये सोचे कि 6 महीने 7 महीने बाद को चले हैं, अगर पुलिस ढूंढने पे आए तो पुलिस तो कहते हैं ना अभी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये एक कानून के लिए हम आम ही बात यूज करते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस अगर ढूंढने पे आ जाए तो बॉम्बे कलकत्ता तक बंदा ढूंढ के ले आती है, पर वो लोकल आसपास के ही बंदे थे। जैसे हमको जितनी की इन्फॉर्मेशन मिली थी शक के आधार पे कि वहाँ के 50 किलोमीटर के बीच बीच के एरिए के बंदे थे, पर पुलिस ना तो उनको पकड़ पाई, ना आइडेंटिफाई कर पाई, और अभी आज तक वो जो गौ माता के कातिल हैं, हत्यारे हैं, वो पंजाब पुलिस के हाथ से बाहर हैं। बहुत बड़ा फेलियर है यहाँ पे पुलिस का। आप ये तो मानेंगे, ये बहुत दुखी घटना है, मैं इसको कम नहीं करता हूँ जी। ओके, और ये तो अत्याचार है, ऐसा नदी में फेंकना। एक बार आप बोलेंगे कि ग्रीन करो, निर्मम हत्या, उनके शरीर में से उनका गौ माता का मांस निकाल लिया सारा, उनकी सारा गौ माता का मांस निकाल के, चमड़ी निकाल के, उनकी जो नीचे जो उनके अंग थे, हड्डियां थी, वो काट काट कर फेंकी गई थी। अभी देखिए गौ तस्करी के मामले भी नहीं रुक रहे हैं। पंजाब में कई पकड़े जाते हैं, ट्रक पकड़े जाते हैं, जो लोग गौ को लेके जाते हैं, जैसे गौ माता को इधर जम्मू साइड पे लेके जाते हैं। गौ तस्करी वाले लोग भी आए दिन, जो हमारे हिंदू भाई इस काम में लगे हैं ना, हमारे काफी टीमें हमारे हिंदू भाइयों की इस काम में लगी हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये क्या आप जब बोलते हैं हमारा हिंदू भाइयों काम करते हैं, इसका मतलब है यूनाइटेड हिंदू फॉर पंजाब ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, उसका कार्यकर्ता सारे ओर हैं, चारों ओर है। जी, बात देखिए ऐसे है, जैसे अलग अलग संगठन बने हुए हैं जहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा काम कोई होने जा रहा है। अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि देखिए अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ अमृतसर साइड पे, यहाँ पे तो ये मतलब घटनाएं कम है। ये ज्यादा किस साइड पे होती हैं, जैसे पठानकोट साइड पे ट्रक पकड़ लिए जी, वो वहाँ कैसे है ना, वहाँ जैसे जम्मू में जाते हैं ट्रक, और जहाँ इधर दिल्ली साइड को जाते हैं उधर साइड से में ज्यादा पकड़े जाते हैं। और हमारे जो भी भाई बंधु हैं ना, जिनको भी इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर कि गौ माता का ट्रक जा रहा है तो उसको मतलब पकड़कर, ट्रक को पकड़कर जो गौ माता है उनको गौशाला में भी पहुंचाया जाता है, और जो उसमें ड्राइवर पकड़ा गया हो उसको पुलिस को पकड़ाया जाता है कि इससे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये कहाँ से लेके आया, किसके कहने पे लेके आया और कहाँ लेके जा रहा था। ये बात है। मैंने आपको, मेरा सवाल था 84 में जैसा था आपका, आप जैसा बोल रहे हैं माहौल अभी बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या अभी शूटिंग वगैरह भी होता है क्या, जैसा पहले हुआ करता था, लोगों को किडनैप किया करते थे, वो स्थिति तो कम से कम अभी सुधर गई है ना। अभी पंजाब में आज भी जो है
आम ही आप देख सकते हो घटनाएं हिंदू लीडरों को मारने की जो हो रही हैं, ठीक है। वो ऐसा है कि अगर जैसे हमारे जो नेशनल एजेंसीज लगी हुई हैं, सीबीआई है, जो वो तो स्टेट के अंडर काम करती है, एनआईए होगी, और जो भी अपने नेशनल एजेंसीज हैं, जो स्टेट एजेंसीज हैं, वो अपना काम काम कर रहे हैं। उनकी पकड़ में जैसे अभी देखिए, अभी 1.5 महीना पहले एक खालिस्तानी आतंकी को काबू किया गया। उसके पास से 6 हैंड ग्रेनेड, आरडीएक्स पिस्टल वगैरह मिले, सब कुछ मिले। उनका टारगेट क्या था? खबर में भी देखो छपा है, आपको मैं खबर की कटिंग भी भेज दूंगा अगर आप बोलोगे। उसका टारगेट था, साफ लिखा है, हिंदू लीडरों को निशाना बनाना था, और धार्मिक स्थानों को, हिंदू धार्मिक स्थानों को। वो मेरे पास खबर की कटिंग भी है, वो आपको, जी जी जी, वो आपको मैं खबर की कटिंग भी भेज दूंगा। तो ये वारदातें हैं पंजाब में, रुकी नहीं है भाई। अगर मैं आपको बोल दूं, पंजाब में आम ही गैंग वॉर भी हो रही हैं। मतलब आपको गैंग वॉर भी देखने को मिल जाएगी। गैंगस्टर एक दूसरे को मार देते हैं। और सुपारी किलर भी, जैसे खास करके हिंदुओं को बहुत खतरा है इस टाइम। उनकी जो बाहर बैठे खालिस्तानी आतंकी या अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, वो बाहर से सुपारी देते हैं, इधर लोगों को पैसा डालते हैं, और उनको टारगेट बताते हैं, उनकी फोटो भेजते हैं कि इस आदमी का ये एड्रेस है, ये फोटो है, और ये हिंदू लीडर है, इसको तो ये मारना है। अभी आप देखिए, मतलब अगर आपको मैं ज़्यादा नहीं तो पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री बताऊं, तो उसमें 2-3 साल में ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 हिंदू मगर लीडर मार अभी दिए तो गए, उनके पास तो ठीक है। भिंडरांवाले जैसा कोई नेता तो नहीं है। बात वो नहीं है, बिड्रा वाले की बात नहीं है। वो एक अलग टाइम था बिड्रा वाले का। आज समा बहुत बदल गया है, काम करने का उन लोगों का तरीका भी बहुत बदल गया है। आज देखिए ना आप, उस समय में इतना समा डिजिटल, आजकल जैसे डिजिटल है सब कुछ, जैसे ये इंटरनेट है, जैसे हम देखिए फोन पे एक दूसरे में साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। आजकल अगर फैसिलिटी बढ़ी है, हमें सुविधा बढ़ी है, तो क्राइम का जो रेट भी बढ़ा है, ठीक है। अगर आज आज हमारे पास मोबाइल है या इंटरनेट है, तो आप देखिए साइबर क्राइम की कितनी घटना है। अभी वो दौर नहीं है। अभी ये खालिस्तानी आतंकी क्या करते हैं, ये जो मोस्टली है ना, जो बाहर विदेश में बैठे हुए हैं, वो वहां से फंडिंग करके यहाँ से एक गैंगस्टर को हायर करते हैं। गैंगस्टर कह लो, पिछले दिनों में तो अगर आपको मैं बताऊं तो काफी लोग उन्होंने, आम लोग उन्होंने, मतलब जो लड़कों को उन्होंने उनका ब्रेन वॉश करके अपने काबू में करके, मतलब उनको उनके दिमाग में जहर भर के या उनको लालच दे के, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक लड़का पकड़ा गया, उसकी ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 30 साल उम्र होगी, 30-32 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं होगी। इतनी एज का लड़का था, और उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया किसी ने डाला। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन्होंने टाइम पे उसको पकड़ लिया। हमारी एनआईए है और भी जो टीमें हैं, और उसके पास, उसके अकाउंट में से पता लगा कि एकदम जो जो बंदा इतना गरीब है, जो एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है, ठीक है, जो मजदूरी करके पेट पालता है, तो उसके अकाउंट में एकदम से 1.5 लाख रुपया आना, फिर उसके घर से हथियार मिलना। और जब उससे पूछा गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसने भी इसको बात को माना कि मैंने हिंदू लीडरों को टारगेट किलिंग करनी थी, और हिंदू धार्मिक स्थानों पे जो है वो उनको, मतलब वो मेरे निशाना थे, हिंदू लीडर और हिंदुओं के धार्मिक स्थान मेरे निशाने पे थे, इसलिए मतलब आप समर्थक हैं, आप समर्थक हैं जो अभी 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का बढ़ा है। बहुत बहुत आप धन्यवाद उसको करूंगा। पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का,
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके इस फैसले से पंजाब का हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी जो हमारा भाईचारा है बहुत खुश हैं उनके फैसले से। जो ये दायरा बढ़ाया गया है पंजाब का 50 किलोमीटर तक, क्योंकि इससे क्या होगा देखिए, अभी बीएसएफ की रेंज इतनी बढ़ गई है कि 50 किलोमीटर तक जो सरहद पार से कोई अगर नशा आएगा वो भी बीएसएफ पकड़ सकती है। और ड्रग्स कह लीजिए आप, नशा, ड्रग्स, तरह तरह की आप आर्म्स कह लिए, हथियार बोलते हैं जिसको हम, आरडीएक्स हथियार, जंप बम बारूद, जो भी पाकिस्तान बेचता है हमारे यहाँ माहौल ख़राब करने के लिए। अब बीएसएफ ने 2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी है, बीएसएफ ने एक ऑपरेशन किया, उसमें उन्होंने कितने पकड़े थे, कम से कम 25 के करीब पिस्टल थे मैगजीन वाले, जिनमें मैगजीन लोड होती है, और उसके साथ हेरोइन थी। अभी क्या पाकिस्तान क्या करता है, जिसको पैसा चाहिए होता है उसको पैसा दे के ये काम कराते हैं। जो नशेड़ी लड़के हैं इधर, अभी नशा भी बहुत है ना पंजाब में, देखिए जो चिट्टा जैसा भी शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया जी है। जी जी, जो चिट्टा चलता है इधर पंजाब में उसको बोलते हैं चिट्टा, उधर बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में हेरोइन भी बोल देते हैं, ड्रग्स भी बोल देते हैं। इधर पंजाब में मतलब कभी पंजाब को कहते थे, पंजाब अपना एक गबरू की मतलब जो ऊंचे लम्बे हट्टे कट्टे एक धरती है। आज पंजाब में लोग कहने लगे हैं कि पंजाब को मतलब बहुत एक कहने लगे हैं कि पंजाब में नशा बहुत है। और ये बात कोई अतकथन ही नहीं है, कोई झूठ नहीं है। पंजाब ये ड्रग गैंग जो बॉलीवुड में है उसने बताया कि पंजाब में नशा ज्यादा भी है। जी ये ड्रग वाला गैंग जो है बॉलीवुड में जितना नशा है उससे 10 गुना ज्यादा नशा पंजाब में है। पंजाब की जवानी का बेड़ा गर्क कर दिया है हेरोइन ने, चिट्टा बोलते हैं जिसको। पंजाब के पिछले 2 साल में से कम नौजवान लड़के आप 50,000 के करीब खत्म हो गए नशा करते करते। किसी ने ओवरडोज ले ली, वो सो गया, सोया तो सुबह उठा ही नहीं, मर गया, सो गया। किसी का हार्ट फेल हो गया। मतलब बहुत, आपको मैं बताऊं तो ज़्यादा पीछे से नहीं, 2 साल पीछे से आपको बताऊं, 2019 से, तो 2 साल में कम से कम बहुत हजारों की गिनती में हमारे जो पंजाबी भाई हैं वो खत्म हो गए नशा करके। ये बहुत गहरी समस्या है, इसके बारे में दोबारा भी हम बात करेंगे। ओके, मगर ये बोलिए जी जी जी, आप ये मंदिर का घटना में आपका जो यूनाइटेड हिंदू फॉर पंजाब ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग ने क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मंदिर को किसी बचाए, आपने क्या किए? इसके बारे में मुझे क्विकली 1 मिनट में बताइए, 1-1.5 मिनट। जी देखिए, हमने जहां जहां तक भी हम पहुंच सके हमने पहुंच की। हम गए, हमने वहां के हालात देखे, पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला, क्योंकि पंजाब में जो है हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। पंजाब में हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। जितनी देर हम धरना प्रदर्शन नहीं करते, पुलिस को कोई हम 100-200 बंदा इकट्ठा करके हम धरना नहीं लगाते, उतनी देर पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है। हमको जैसे हमने काफ़ी अपने भाई भी इकट्ठे किए, धरने लगाए, मुजरिम को पकड़ाया। जैसे आप हमारे यहाँ पे एक गुरदासपुर के पास ये कौन सा शहर है कम्युनिटी का था? कलानौर, उसमें एक आदमी मंदिर में कौन था? या कौन सा शिवाला मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, पवित्र शिवलिंग के ऊपर पैर लगे चढ़ गया, खड़ा हो गया, सीसीटीवी कैमरे में मुँह आ गया। जी मैं खुद गया वहां पे और हमने वो देखा। और जब मैं वहां पे पहुंचा, हमने मौका देखा, तो वहां पे क्या गांव में सभी को लोग बोल रहे थे कि ये मेंटली तौर पे जो मतलब ये पागल है, मतलब साइको है। पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो वहां पे दुकान करता है
दुकानदारी भी करता है, वो गुड़ बेचता है। अब मुझे ये नहीं पता गुड़ को हिंदी में क्या आपके बोलते हैं, गुड़ी। तो उसकी वो दुकान करता था, ठीक है। तो फिर हमने पुलिस को ये भी बताया कि वो अगर एक आदमी जो दुकान कर रहा है, गुड़ बेच रहा है, और उसको ये पता है कि मैंने ग्राहक से इतने पैसे गिन के लेने हैं, जो गुड़ है वो तोल के देना है पूरा, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, पैसे भी गिन के ले रहा है, सही ले रहा है, जो दुकानदारी सही कर रहा है वो पागल नहीं हो सकता। फिर वो बंदा भी पकड़ाया गया, ठीक है। उसके ऊपर एफआईआर भी कराई गई, उसको जेल में भेजा गया। और भी जहाँ जहाँ हमें पता चलता है कोई अगर ऐसी घटना होती है, पिछले दिनी होशियारपुर में तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, दुर्गा मंदिर में, माता के मंदिर में माता की मूर्ति को एक आदमी स्पेशल लुधियाना के पास से चल के आया, वहां से अपने अ, आया गाड़ी के ऊपर या बाइक के ऊपर किसी चीज पे आया। उसने आगे क्या किया, मंदिर में जाके माता की मूर्ति को पत्थर मार मार के तोड़ दिया। उस चीज की काफी यूट्यूब चैनल में वीडियोस भी पड़ी हैं, प्रूफ भी है हमारे पास। तो जब उसको पकड़ने की कोशिश की, मंदिर में जो एक आध कमेटी वाला था, जहाँ जो भी मौजूद था, उसने कोई चीज मार के, कोई लठ मार के उसका सिर फोड़ दिया, ठीक है। तो फिर भी चलो और लोग इकट्ठा हो गए, रौला पै गया, जैसे काफी थोड़े कुछ और लोग आए, तो उसको पकड़ के पुलिस को पकड़ाया। पुलिस ने उसको भी ये कह के छोड़ दिया कि ये बंदा भी जो है मानसिक तौर पे बीमार है, ये बंदा भी पागल है, ठीक है। अभी ये होता है, अभी जो बंदा भी ऐसा हरकत कर देता है उसको ये कह के छोड़ दिया जाता है कि ये बंदा तो पागल है, जबकि वो पागल नहीं। देखिए, अगर वो बंदा पागल था, लुधियाना के पास उसका गांव था गोराया, गोराया फगवाड़ा के पास पड़ता है। वहां से तकरीबन होशियारपुर का डिस्टेंस पड़ता है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर वो आया बाइक से या गाड़ी पे, जिस जैसे भी वो आया। अगर वो पागल था तो उसने ट्रक में क्यों नहीं मार दिया, अपनी बाइक को ट्रक में क्यों नहीं मार दिया। अगर वो पागल था तो उसने अपने इतनी दूर आगे ये काम करना था, उसने अपने घर में क्यों नहीं कोई नुकसान कर दिया, अपने घर में स्पेशल इतनी दूर आगे मंदिर को टारगेट क्यों किया। सो इससे पता लगता है ये एक वेल प्लान्ड योजना है, पंजाब में हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, साजिश का है। और बकायदा जो ऐसे लोग हैं उनको हायर किया जाता है, फंडिंग की जाती है बाहर से ये काम करने के लिए। और देखिए, पुलिस ने छोड़ दिया। हमारे भाई जो होशियारपुर में हैं, उन्होंने वहां पे धरना लगाया पुलिस स्टेशन के बाहर। फिर जाके पुलिस ने रात के 12 बजे, शाम के हमारे भाई बैठे थे पुलिस थाने को घेर के, शाम के रात के 12 बजे जाके एफआईआर पुलिस ने काटी। क्योंकि पुलिस जल्दी, पंजाब की तो हिंदुओं में सुनवाई नहीं करती है, हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है पंजाब में। 12 बजे पुलिस ने एफआईआर जो उस आदमी पे की, ठीक है। तो फिर पुलिस ने एफआईआर करके, अगर एफआईआर कर देती है तो बंदे को गिरफ्तार नहीं करती। फिर हमारे भाइयों ने वहां से उठे नहीं कि अगर बंदा आप गिरफ्तार करोगे तब ही हम जहां से जाएंगे। रात को 2 बजे पुलिस ने अपनी गाड़ी निकाली, जब उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा। तो 2 बजे रात वो बंदे को फिर वापस पकड़ने गए उसके गांव में। अभी सवाल ये उठता है कि अगर उसको पकड़ना ही था तो छोड़ा क्यों पुलिस ने, जानबूझ के पागल कह के छोड़ दिया। फिर जब प्रेशर पड़ा फिर एफआईआर भी की और पकड़ने भी गए। ये है बात, कहीं ना कहीं हमारा जो पुलिस तंत्र है वो इन लोगों से मिला हुआ है, ऐसे लोगों से, ठीक है। ये बात है। और पंजाब में आए दिन ये घटनाएं बहुत आम है। आपको मैं इन सब चीज़ों के जो है प्रूफ भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। आप बिल्कुल उसकी पिक्स चाहें तो साथ में लगा दें। बिल्कुल, आपका कहने का कंक्लूजन ये है कि 84 से अभी ये जो जी, बोला जाता है कि अब सुधरा गया है माहौल, ये सही नहीं है। जितना खतरा था उतना ही है, या उससे ज़्यादा भी है। बिल्कुल भाई, खतरा है। अभी देखिए ना,
जहाँ पे इधर फिरोजपुर साइड में एक जलालाबाद है, वहाँ पे बाइक में आ रहा था, बाइक पे कोई बंदा आ रहा था, आदमी आ रहा था, बाइक में बम ब्लास्ट हुआ और उस बंदे के तो चीथड़े उड़ गए। ये खबर भी बहुत चली अपना पिछले दिन ही टीवी के ऊपर, बाइक में बम ब्लास्ट हुआ, चीथड़े उड़ गए उसके, बंदे के तो चीथड़े उड़ गए भाई, बाइक के भी चीथड़े उड़ गए। उसकी फोटो भेज दूंगा मैं आपको, उसकी बाइक की चीथड़े उड़े हुए। तो देखिए बम ब्लास्ट में कितनी बड़ी ये घटना हुई वहां पे बम ब्लास्ट में। ठीक है, हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ अमृतसर के पास अजनाले में, हमारे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ की सीसीटीवी कैमरे में से एक चीज जो निकाली गई, वहाँ पे एक पेट्रोल के जो टैंकर होते हैं, जो ट्रक होते हैं, हम ट्रक बोलते हैं, पेट्रोल को जो भर के लेके आते हैं, जो पेट्रोल लेके आते हैं, ट्रक टैंकर होता है उनके पीछे जिसमें पेट्रोल भरा होता है, उस ट्रक को उड़ाने की कोशिश की गई आग लगा के। वो पूरी घटना टीवी में कैद हो गई। तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि एक जो बंदा है वो वहां पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है, उसने अपना फेस कवर किया है, मुंह सिर उसने अपना बांध के रखा है कि मेरी पहचान ना हो जाए, और आग लगती है, टैंकर जलता है। पर इतनी किस्मत अच्छी है कि उस टैंकर में पेट्रोल नहीं था। अगर उस ट्रक में पेट्रोल होता, पेट्रोल टैंकर में, तो मेरे ख्याल से कम 1-1.5 किलोमीटर के इलाके में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तबाही हो जाती, एक बहुत बड़े लोगों की जान चली जाती, जानी माली नुकसान हो जाता। और अब जाके पुलिस ने उनको राउंड अप कर लिया है, पकड़ लिया है। आज से तकरीबन 20 दिन पहले पुलिस ने उनको पकड़ा है, 15-20 दिन पहले। तो कितने पकड़े गए हैं लड़के? 4 लड़के पकड़े गए हैं। हमारे जहाँ पे मैं बैठा हूँ पास के कह लो आप 4-4, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दूर गांव है हमारे पास से, जहाँ से पकड़े गए। एक हमारे अजनाले के पास है, पखा पिंड है, पखे से पकड़ा गया, उग्रौल से, बल्लड़वाल से 4 लड़के पकड़े गए, जिन्होंने इतनी बड़ी, फिर उन्होंने माना रिमांड में कि उनको इस चीज के लिए हायर किया गया था कि ऐसी जगह पे ब्लास्ट करो कि बहुत बड़ा धमाका हो। टिफन बॉम्ब बहुत मिले पीछे से पंजाब में, 15 अगस्त के पास टिफन बॉम्ब मिले। वो टिफन बॉम्ब देखिए कहाँ से आते थे, कौन बेचता था, उनके ऊपर छोटी सी पेन ड्राइव लगी होती थी। वो जो ये हायर किए जाते थे लड़के, पैसों का लालच देके उनको वो टिफिन बम दिया जाता था। वो पेन ड्राइव को घर लगा के जाके उसमें देखते थे, पेन ड्राइव लगा के कि इसको कैसे यूज करना है, बम को कैसे फिट करके आना है, तो उसको जाके वो फिट कर देते थे उसको वे के। और उसमें मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया हमारे जो इंटेलिजेंसी ने, उनको पकड़ा। इंटेलिजेंसी की मैं दाद देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर ये टिफिन बॉम्ब टाइम पे ना पकड़े जाते तो पंजाब में 15 अगस्त के आसपास बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बहुत टिफिन बम पकड़े गए पंजाब में, RDX, टिफिन बम, पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड। आप ये सोचिए, हैंड ग्रेनेड एक ऐसी चीज है जो सिर्फ फौजियों के पास होती है, वो इन लोगों के पास कैसे आ गया, कैसे सरहद पार से चीज आ रही है ड्रोनों के जरिए या कैसे आ रही है। इसलिए मोदी साहब ने ये बहुत बढ़िया किया, जो BSF की है, जो 50 किलोमीटर तक बढ़ा दी है ना, उससे मैं तो कहता हूँ कि हम मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया, जो उन्होंने ये BSF की रेंज बढ़ा दी है। इससे एक तो हमारे पंजाब की सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल सेफ होगी, और पंजाब के लोग सेफ होंगे, नशा कम होगा, और पंजाब में जो ये बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं, आतंकी घटनाएं, ये बिल्कुल है कम हो जाएंगी। बिल्कुल।
Thank you very much, Sony Bhai, for spending time and going through this.